नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सावन से हार के बाद लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य को सपने में दो प्रत्याशी ही नजर आ रहे हैं। वे दोनों ऐसे हैं जिनके कारण रोहिणी आचार्य ये चुनाव हार गए। शक की सुई राजद के एक विधायक पर भी है और वे वैसे विधायक हैं जो कभी राजद के सच्चे सिपाही हुआ करते थे। तेजस्वी यादव के कंधे से कंधे मिलाकर चला करते थे, लेकिन इस चुनाव में न जाने क्या हुआ कि उनके तमाम मेहनत के बावजूद अब शक की सुई उन्हीं पर घूम गई। इन सभी बातों की चर्चा होगी कि आखिर रोहिणी आचार्य सारण से हारी तो कैसे हारी, और हारने के बाद रोहिणी आचार्य ने जो फैसला किया है उससे राजद के एक विधायक का टिकट कट सकता है। वो विधायक कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा समीकरण काम किया जिसके वजह से रोहिणी आचार्य सारण में मामूली वोटों के अंतर से हार गई, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था मतदान के बाद कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव जीत जाएंगी। राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह भी था और इसी उत्साह के कारण मतदान के बाद हिंसा की भी घटना हुई। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम पलट गया। मीसा भारती इस बार तो पाटलिपुत्रा से चुनाव जीत गई, लेकिन लालू यादव की लाडली बेटी, जिन्होंने अपना किडनी भी दान किया था लालू यादव का जीवन बचाने के लिए, और ये माना जा रहा था कि सारण के लोग इस बार रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे, तो वे खड़े नहीं। तो फिर क्या कारण था? अब जब से रोहिणी आचार्य हारी है, उस हार को वो पचा नहीं पा रही। उनके ट्विटर पर आप नजर डालेंगे तो उनके हार का जो बौखलाहट है वो सीधे दिखेगा, क्योंकि वे उन राजद कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठा रही हैं जो रात दिन लगकर उनके लिए मेहनत किए थे। चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच सबको सब संतुष्ट कर दे ऐसा भी संभव नहीं है। तो रोहिणी आचार्य हारी हैं तो उन्होंने ट्वीट किया है, कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट है, जिसने जैसा किया है वो वैसा ही भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी। इशारा कहां है आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने भी लोकसभा के चुनाव में विश्वासघात किया है रोहिणी आचार्य के साथ, उनकी कटाई भी होगी और छटाई भी, यानी कि उन्हें अगला टिकट नहीं मिलने जा रहा। इसका मतलब कि राजद के जिस विधायक ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी, उन्हें टिकट से वंचित किया जा सकेगा। ये आरोप जब कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि सीधे सीधे रोहिणी आचार्य लगा रही। अब समझिए कि रोहिणी आचार्य ये ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, रोहिणी आचार्य के हार जीत का गणित क्या है, जरा एक बार समझ लेते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को कुल 4,71,752 वोट मिले, जबकि रोहिणी आचार्य को यहां से 4,58,091 वोट मिले हैं। वो 13,000 वोटों के अंतर से हार गई हैं। जबकि यहां से दो ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़े
जिनका वोट बैंक राजद खेमे के वोट को प्रभावित किया है, उसमें पहला नाम है लक्ष्मण यादव का, जिन्होंने 22,043 मत रोहिणी आचार्य के काट लिए। माना जा रहा है कि यादवों का एक अच्छा खासा वोट जो है 22,000 में उन्हें मिला है। दूसरा नाम है शेख नौशाद का, जिन्होंने 16,103 मत प्राप्त किए हैं इस चुनाव में। इन दोनों के मतों को मिला दिया जाए तो कुल 36,000 वोट ऐसे हैं जो जिसे माना जा रहा है कि यह राजद खेमे का भी वोट है। और ये वोट यदि रोहिणी आचार्य के पाले में जाता तो क्या होता, सारण का परिणाम कुछ अलग होता। और इसीलिए रोहिणी आचार्य गुस्से में है, हार के बाद बौखलाई हुई हैं और इन दो नेताओं की जो तस्वीरें हैं उनके आंखों के सामने नाच रही। और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों का मास्टरमाइंड मानकर एक विधायक जो सारण के चर्चित विधायक हैं, मरहौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोकसभा के उम्मीदवार भी थे, दावेदार थे कि हमें टिकट मिले सारण से, और इसीलिए उन पर यह सवाल उठ रहा है। जबकि जैसे ही रोहिणी आचार्य का नाम आया, जितेंद्र राय ने उसका प्रस्ताव भी किया और समर्थन भी किया, रात दिन लगे भी चुनाव प्रचार भी किया। अब ऐसी बात तो है नहीं लोकतंत्र में कि जितने भी लोग हैं सब किसी विधायक या नेता के चंगुल में हो, कि वो चाहे तो कोई उठ जाए और चाहे तो कोई बैठ जाए। लक्ष्मण यादव पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और जितेंद्र यादव के वो कभी करीबी रहे होंगे, लेकिन इन दिनों उनसे दुराव ही चलता है। तो ऐसी स्थिति में जितेंद्र राय जो मेहनत करके बुलंद हौसलों के साथ चुनाव लड़े, हालांकि उनके विधानसभा में रोहिणी आचार्य की हार हुई है बहुत मामूली वोटों से, लेकिन इसे ही आधार बनाया जा रहा है। और जितेंद्र कुमार राय के जो विरोधी हैं अपने ही पार्टी में, उन्होंने ही ये हवा उठा दी और अब जितेंद्र राय सत्ते में। आखिर करे तो क्या करे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सारण में घमासान है, क्योंकि जितेंद्र कुमार राय सारण में राजद के एक आधार स्तंभ थे और उन्होंने जी जान लगाकर राजद के लिए मेहनत किया था और कर रहे थे। तेजस्वी यादव के कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, मंत्री भी बनाए गए थे पिछले सरकार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। और शायद यहीं से किसी को जलन भी हो सकती है जितेंद्र कुमार राय से, जैसा कि उनके समर्थकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जितेंद्र राय तो एकदम जी जान लगाकर रोहिणी आचार्य के लिए खड़े थे। अब परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन सारण की राजनीति में घमासान है और रोहिणी आचार्य रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कई पोस्ट की हैं, एक पोस्ट जैसे उनका है कि जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतरघात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी, और परास्त करने की काबिलियत भी। प्रहार होगा और प्रतिकार भी। अब यदि ये बात रोहिणी आचार्य लिख रही हैं तो समझना पड़ेगा कि मरहौरा जो सारण की राजनीति का एक धुरी रहा है, और जितेंद्र कुमार राय के पिता जदुवंशी राय भी राजद के एक आधार स्तंभ रहे हैं, विधायक रहे हैं मरहौरा से कई बार। हालांकि असमय उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद जितेंद्र राय ने उनकी विरासत को संभाला है
और मढ़ौरा से विधायक भी बने हैं, युवा चेहरे हैं, लोगों में उनकी पकड़ है, बड़ा नेता बनते जा रहे थे धीरे धीरे सारण की राजनीति में, खास करके राजद खेमे के वे बड़े नेता बनकर उभर रहे थे। तो टांग खिंचाई जारी है और इसी टांग खिंचाई में जितेंद्र राय का नाम उछल रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जितेंद्र राय के समर्थकों का कहना है। अब जब सारण की राजनीति में राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को भी हराया है, चंद्रिका राय को भी हराया है, तो रोहिणी आचार्य केवल विश्वासघात से तो हारी नहीं, राजीव प्रताप रूडी का समर्थन भी है, मोदी का हाथ भी है और सारण में राजपूत और यादव की लड़ाई हमेशा से चलती रही है और कई बार राजपूत और कई बार यादव जीतते रहे हैं। तो ये तो राजनीति में होता रहता है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य सारण की हार को पचा नहीं पा रही हैं, जो उनके बयानों से निकल रहा है, वो सारण की राजनीति में भूचाल लाकर रहेगा। क्योंकि देखिए ना, रोहिणी आचार्य ही लिख रही हैं कि पहली बाधा से तनिक भी विचलित नहीं, अभी तो बहुत ऊंचाई उड़ान भरनी है, मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरा विश्वास भी, वादा है मेरा, हौसलों के आरे आने वाली हर रुकावट को पीछे छोड़ करूंगी हर मैदान फतह, हर मैदान फतह। यानी कि रोहिणी आचार्य अभी सारण की राजनीति में रहेंगी, जमेंगी और सारण की राजनीति पर उनका ध्यान रहेगा। तो ऐसे में जिन्होंने भी सारण में विश्वासघात किया है आरजेडी में, और खास करके जिन्हें रोहिणी आचार्य मानती हैं, जिसे वो समझ पाई है कि उनके साथ विश्वासघात इन इन लोगों ने किया है, हालांकि वो किया है कि नहीं किया है इस पर भी सवाल है, लेकिन जिसे वो मानेंगी वो सारण की राजनीति से, राजद की राजनीति से तो वो दूर हो जाएगी, इतना तो तय है। क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और राजद में वही होगा जो लालू यादव चाहेंगे। तो चलिए सारण की राजनीति में क्या होगा और रोहिणी आचार्य के हार के बाद जो सारण की राजनीति में आरजेडी में जो भूचाल आया है वो कहां तक आगे बढ़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।